नमस्कार, सुनहरा टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। खबर बरेली से। विश्व को सर्वाधिक 22 महाकाव्य देने वाले नेपाल के सीमावर्ती जनपद पीलीभीत के नगर पूरनपुर में 6 अक्टूबर 1952 को बिहारी लाल स्वर्णकार और भागवती देवी के घर जन्मे आचार्य देवेंद्र देव का नाम आज किसी परिचय का मोहताज नहीं है। उनका विराट व्यक्तित्व ही इस बात का गवाह है कि वे 22 महाकाव्यों की रचना करके साहित्यकाश के सूर्य की भांति चारों दिशाओं में अपनी आभा से आज वैश्विक पटल पर सुर्खियां बटोर रहे हैं। समाज का मानसिक स्तर थोड़ा ऊंचा करने के लिए ये अच्छी आदर्श रचनाएं प्रस्तुत की जाती थी। स्वस्थ मन से स्वस्थ विचार प्रस्तुत किए जाते थे, उनसे व्यक्ति और समाज प्रभावित होता है। आज कविता केवल मनोरंजन का माध्यम बन गई है। मंची कवि ये चाहते हैं कि हम तो जो पब्लिक पसंद करेगी हम वो लिखेंगे। पब्लिक की पसंदगी की पतन की कोई सीमा नहीं है। इसका मतलब अगर उस जन सामान्य की पसंद पतन की ओर जाएगी तो कभी भी पतन की ओर जाएगा। ऐसा ध्येय नहीं होना चाहिए, ये विचार नहीं होना चाहिए। कविता कवि ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाता है, समाज का आदर्श माना जाता है। तो वो ईश्वर क्या चाहता है, उसको जो प्रतिभा दी है वो ईश्वर ने दी है और किस निमित्त दी है ये उसको अच्छी प्रकार से ध्यान करना चाहिए और उसी की ईश्वर की अपेक्षा के अनुसार उसको रचना धर्म अपना निभाना चाहिए, न कि सामान्य व्यक्तियों के कहने के केवल लोकप्रियता प्राप्त करने के लिए। लोकप्रियता और लोक प्रतिष्ठा दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। लोकप्रियता कभी भी बहुत शीघ्र कितनी भी अधिक बढ़ सकती है, लेकिन उस लोकप्रियता को घटते हुए भी बल्कि पराभव की ओर जाते हुए भी पतित होते हुए भी कोई समय नहीं लगता है। लेकिन लोक प्रतिष्ठा धीरे धीरे उच्चता को प्राप्त होती है, लेकिन जितनी प्राप्त होती है उससे घटती बिल्कुल नहीं, यदि वो साधना के भाव से किया जाए, उसको किया जाए, साधना के रूप में उसको अपनाया जाए। ये मेरा मानना है और मैं ऐसे ही रचनाकार के रूप में अपने को प्रस्तुत करना चाहता हूँ, अपनी संतुष्टि के लिए, समाज और राष्ट्र की। देखिए, रचनाकार एक परिवार के प्रति उसकी अपनी एक भूमिका होती है और वो परिवार उसका व्यक्तिगत भी हो सकता है, समाज भी एक परिवार है, राष्ट्र भी एक परिवार है, विश्व भी एक परिवार है। उस परिवार में उसकी आदर्श भूमिका क्या होनी चाहिए, इसको वो विस्मृत कर रहा है, जबकि उसको ये विस्मृत नहीं करना चाहिए। उसका जो भी लेखन उसको एक जगह मैंने लिखा है, दूध में घोले हुए विष को कभी छान मिला है न छान मिलेगा। कवि और साहित्यकार युग का निर्माता होता है, युग का दृष्टा होता है और युग का चित्रक भी होता है, चित्र भी उसके उकेरता है। इसीलिए साहित्य को समाज का दर्पण कहा जाता है। तो उसका चिंतन सर्वथा स्वस्थ होना चाहिए, किसी दुराग्रह से ग्रस्त नहीं होना चाहिए। और हाँ, यदि उसको कोई बात उसके व्यक्तिगत आचरण के विरुद्ध, उसके पारिवारिक आचरण के विरुद्ध, उसके समाज के आचरण के विरुद्ध, उसके देश के आचरण के विरुद्ध, उसके वैश्विकता के आचरण के विरुद्ध अगर उसको लगते तो उसका ढंग से प्रतिकार करना चाहिए। यदि वो ऐसा नहीं करता है तो सच्चा साहित्यकार नहीं है।